ये एक कुदरत की तरफ से हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ मिली हुई है। मटेरियल है ये ऐसा मटेरियल है जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस केमिकल में भी यूज़ होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ होता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। हम इसको अपने टाइल बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इससे अपना टाइल बॉन्ड बनाते हैं, इसके साथ हम सीमेंट मिक्स करते हैं और इसके साथ मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत रिच हो जाती है। इस टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो पाक अरब केमिकल का, पाक अरब टाइल बॉन्ड जो है वो बन रहा है, जो हम प्योर सिलिका सैंड जो कमर मशानी से आती है। हमारे साथ इस वक्त प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर शहबाज खोकर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दिस इज़ द प्रोडक्शन एरिया, प्री प्रोडक्शन एरिया, तो आप मुझे बताएंगे कि बेसिकली यहाँ पर काम क्या चल रहा है? यहाँ पे ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिलिका सैंड आती है जो कि मेजर आइटम है जो हम टाइल बोर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। टाइल बोर्ड के अंदर मेजर जो चीज़ें डलती हैं वो हमारा सीमेंट डलता है और सिलिका सैंड डलती है। ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो सिंपल जो सैंड होती है, जो दरिया की सैंड होती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन हम कमर मशानी से आई हुई सिलिका सैंड यूज़ करते हैं जिससे इसकी क्वालिटी रिच होती है और हाई होती है। अच्छा शहबाज साहब, अभी आपने बताया सिलिका सैंड के बारे में, तो सिलिका सैंड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? सिलिका सैंड बेसिकली एक ऐसा कुदरती मटेरियल है जिससे हमारे जो ग्लास होता है, शीशा, वो भी इसी से बनता है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक कुदरत की तरफ से हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ मिली हुई है। मटेरियल है ये ऐसा मटेरियल है जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस केमिकल में भी यूज़ होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ होता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। हम इसको अपने टाइल बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इससे अपना टाइल बॉन्ड बनाते हैं, इसके साथ हम सीमेंट मिक्स करते हैं और इसके साथ मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत रिच हो जाती है। इस टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो पाक अरब केमिकल का, पाक अरब टाइल बॉन्ड जो है वो बन रहा है, जो हम प्योर सिलिका सैंड जो कमर मशानी से आती है। सिलिका सैंड में भी मुख्तलिफ, क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती है, मुख्तलिफ पहाड़ों से जो निकलती है उसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है और जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो कमर मशानी का सिलिका है। अच्छा, वो पहाड़ों से निकल के डायरेक्ट आप लोग उसको रेत फॉर्म में करके इधर ले आते हैं कि इसका भी कोई डिफरेंट प्रोसीजर होता है? नहीं, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, वो वहाँ पे मुख्तलिफ वो बड़े बड़े डेलों की सूरत में होता है तो वहाँ पे उसको क्रशिंग करके भेजते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग करते हैं फिर कि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स ना हो, कोई इसके अंदर स्टोन ना हो, कोई इसके अंदर लोहे की चीज़ ना आए, कोई लकड़ी की चीज़ ना आए। तो ये देखिए, ये हमारा सारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इसकी ग्रेडिंग करके फिर हम इसको अपने और यहाँ पर जितनी भी मशीनरी है इसका क्या पर्पज़ है? इसके अंदर हम मुख्तलिफ ग्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्री प्रोडक्शन एरिया है हमारा, यहाँ पे हम सीमेंट और सिलिका सैंड के मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए उसकी ग्रेडिंग करते हैं ताकि किसी भी किस्म का उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ ना आए जो हमें बाद में फाइनल प्रोडक्शन में जाके वो ऑटोमेटिक प्लांट है वहाँ पे वो उसकी सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम ना बने। ठीक है। हम वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको केमिकल्स वगैरह ऐड करके वो करते हैं। मैं आए आपको दूसरा प्रोसेस दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा टाइल ग्राउट बनता है और वो हमारा जो है वो फिलिंग के तौर पर यूज़ होता है। शहबाज साहब, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि प्रोडक्शन एरिया में जो सिलिका सैंड है उसकी ग्रेडिंग होती है एंड देन इस डिपार्टमेंट में आ जाती है, तो फिर यहाँ पर आकर टाइल ग्राउटिंग होती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? ये टाइल ग्राउट का सेक्शन है। इसके अंदर हमारा 941 टाइल ग्राउट है जो फिलिंग के तौर पे, जो टाइल के दरमियान फिलिंग होती है ना, उसके लिए यूज़ होता है। और दूसरी हमारी प्रोडक्ट है CP 943, ठीक है, जो कि जब दीवारों के ऊपर आपको पता है क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए वो केमिकल यूज होता है कि आपकी दीवारों के ऊपर क्रैक्स नहीं पड़े। टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो जमीन पर जैसे अभी हम खड़े हैं, टाइल्स हैं, तो ये जो वाइट सी लाइन है, दिस इज कॉल्ड टाइल ग्राउट। जी जी जी, दिस इज कॉल्ड टाइल ग्राउट भी इसको बोलते हैं, टाइल फिलिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली लोग इसको टाइल फिलिंग के तौर पे बोलते हैं, बेसिकली हमारा जो हम इसको बोलते हैं वो टाइल ग्राउट। ठीक है। और यहाँ पर जितनी मशीनरी है उसका क्या काम? ये सारी मशीनरी इसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसके अंदर सैंड यूज नहीं होती है, सिलिका सैंड यूज नहीं होता है। इसके अंदर सेपरेट प्रोसेस है, इसके अंदर CC यूज होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल यूज होते हैं, सीमेंट यूज होते हैं और मुख्तलिफ तरीके से फॉर्मुलेशन के अंदर मुख्तलिफ कलर्स यूज होते हैं। और हम जो कलर्स भी यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं कि अगर दीवार पे या टाइल के ऊपर लगे तो कल को पानी लगे, केमिकल लगे, तेजाब लगे तो खराब ना हो और उसके अंदर से किसी भी किस्म का कल को कोई रंग ना निकले। ठीक है। शहबाज साहब, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि टाइल ग्राउटिंग जो है वो एक ड्राई प्रोडक्ट है और अब हम आए हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल की तरफ, तो इट्स अ लिक्विड प्रोडक्ट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
जो हमारी ग्राउटिंग प्रोडक्ट है वो मैंने आपको बताया वो तो फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है, और जो हमारी जो मैंने पहले भी बताया आपको 943 है वो हमारी ड्राई प्रोडक्ट है जो मटेरियल के अंदर मिक्स होती है। ये वाली जो प्रोडक्ट है WP 950 ये वाटर प्रूफिंग केमिकल है जो लेयर बनाता है। ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कि प्लास्टिक का रैप किसी चीज़ के ऊपर कर दिया जाए। ये मुख्तलिफ स्विमिंग पूल में यूज़ हो रहा है, मुख्तलिफ आपके फ्लोर में यूज़ हो रहा है, छतों पे यूज़ हो रहा है, दीवारों पे यूज़ हो रहा है। ये नमी से बचाता है, और उसके बाद जो आजकल आपको पता है ये नीचे से वो ख़राब हो जाती है दीवारें, तो इससे वो दीवारें ख़राब नहीं होती। तो बेसिकली इट इज़ फॉर द शाइन, कि आपकी टाइल्स को शाइन करता है और लेयर्स देता है। नहीं, शाइन नहीं, टाइल के ऊपर नहीं ये लगता है, ये बेस के ऊपर लगता है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जब आप उसकी बुनियादें उठा रहे होते हैं तो उनके ऊपर लेयरिंग कर दें ताकि उसके ऊपर नमी और सीपेज कल को वो दीवारों के ऊपर ना चढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो शहबाज साहब हमें बताएं कि किस तरह से यहाँ पर केमिकल्स की मिक्सिंग होती है। ये हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है जिसके अंदर हम टाइल बॉन्ड की फिलिंग करते हैं। हमारा जो सिलिका सैंड जो ग्रेडेड होके यहाँ पे आता है उसके अंदर सीमेंट मिक्स होता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होता है, उसके अंदर HPMC मिक्स होता है। HPMC भी हम हाई ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मिक्सिंग होती है और वो कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ फिलिंग मशीन तक जाता है। इसके दौरान मुख्तलिफ किस्म की उसकी मिक्सिंग होती है और वो मिक्सर लगे हुए हैं, ठीक है। वो 3 टाइम मिक्सिंग हो के फिर वो मुख्तलिफ किस्म की छलनी से होता हुआ फिलिंग में जाता है। सिलिकॉन सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सैंड है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर HPMC है, इसके अंदर RDP है, ठीक हो गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और डालते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं, इसकी क्वालिटी को रिच करते हैं, और हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम मिक्सिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल के ऊपर ऑटोमेटेड प्लांट पे कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच शहबाज साहब, आपने हमें सारी वर्किंग दिखाई और बताया भी साथ साथ कि किस तरह से जो मीम्जा केमिकल्स है ये प्रोडक्ट जो है केमिकल प्रोडक्ट जो है वो रेडी कर रहा है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जिस तरह कि आपने देखा कि सिलिका सैंड के थ्रू किस तरह टाइल ग्राउटिंग और वाटर प्रूफिंग केमिकल तैयार किया जाता है, और फिर उसी सिलिका सैंड के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को ऐड कर जैसे कैल्शियम कार्बोडाइऑक्साइड और HPFC को ऐड कर उसको फिल्टर आउट किया जाता है इस टाइल बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू। फिल्टर आउट करने के बाद जो प्रोडक्ट होती है, जो केमिकल होता है, वो इस बड़ी सी मशीन के थ्रू निकलता है और प्रॉपर पैकिंग के थ्रू बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार कर आप तक पहुँचा दी जाती है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर मिस्टर तबस्सुम ज़िया हमारे साथ सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तबस्सुम साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जितनी भी हमने केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं अभी देखी हैं, इनकी जो क्वालिटी है उनको कैसे इंश्योर किया जाता है? मीम्जा ग्रुप एक मदर कंपनी है, इसकी अम्ब्रेला के अंडर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट जिसको आज मैं डिस्कस करूँगा मीम्जा पाक अरब केमिकल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है। जिनमें से मैं एक प्रोजेक्ट आज डिस्कस करूंगा वो है पाक अरब केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक हो गया। क्वालिटी के लिए मैं आपको बताता जाऊं तो इसकी जो हम इसको एश्योर करते हैं, सबसे पहले उसके जितने भी हमारे मीम्जा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे ISO सर्टिफाइड है। ठीक है। इसकी क्वालिटी की एश्योरेंस के लिए प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट मौजूद है। रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसकी टेस्टिंग के। आफ्टर टेस्टिंग वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉपर रेडी टू यूज़ बनाया जाता है और एंड यूज़र के लिए प्रोडक्ट रेडी करके लोड करवा के पैक करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अगर यहाँ पैकिंग की बात आ गई है तो मैं बताता जाऊँ आपको कि लाइफ कैसे बढ़ती है एक प्रोडक्ट की। पैकिंग में अगर मैं लाइनर की बात करूं तो हम लाइनर प्योर यूज़ करते हैं। मैं कैटेगोरिकली मीम्जा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ये बात बताना चाहता हूं, कहीं पे भी नेशनल इंटरनेशनली कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, हमारा कोई भी डीलर जब चाहे क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि आपकी R&D टीम होती है तो वो ऑफिस में वर्क करती है, मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, तो उनका कैसे क्राइटेरिया होता है, मार्केट कैसे करते हैं प्रोडक्ट को? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी प्रॉपर टीम ऑफिस में बैठी होती है, उसमें सेल्स, मार्केटिंग टीम और हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम वो बैठी होती है। उसमें क्या होता है,
जितनी भी क्वालिटी है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। तभी हम ऑडियंस जो है या हमारी कस्टमर्स हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर करते हैं। अब इसमें मेन चीज़ जो एंड यूज़र है उसको प्राइसिंग में बड़ा इशू होता है। कंपेटिटिव प्राइसिंग जो है उसमें भी हम कॉस्ट इफेक्टिव लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी ये देते हैं। और किसी भी चीज़ की कामयाबी का हम समझते हैं कि दारोमदार किसके ऊपर है कि आपका कस्टमर रिपीट हो, ऐसे रेपिटेशन ऑफ कस्टमर, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। डीलर जितने भी हैं हमारे या हमारे कस्टमर्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए हमारी एक सेगमेंट टीम बैठी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो उन्हें प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। वेल, थैंक यू सो मच तबस्सुम साहब, आपने हमसे इतनी तफसील जो है शेयर की। सो दिस इज़ हाउ द क्वालिटी ऑफ निंजा केमिकल्स हैज़ बीन इंश्योर्ड। तो हमने आपको ओवरऑल अभी तक ये दिखाया कि ये केमिकल कैसे तैयार किया जाता है। तो अब हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर और आपको दिखाएंगे कि ये केमिकल्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में। तो चलिए चलते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल जो हमने आपको फैक्ट्री में दिखाया था वो किस तरह से प्रोडक्ट केमिकल में तैयार होकर इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है। वो जो पेस्ट था, जो प्रोडक्ट है, केमिकल है, उसको पहले बनाया गया है एंड देन उसको टाइल के ऊपर पेस्ट कर दीवार के साथ फिक्स किया जा रहा है। सो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है इसका यूटिलाइज होता है, इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।